కావాలి కావాలి రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి 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 రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి సరే సార్ మీరు సార్ పటేల్ సార్ కావాలి కావాలి రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి 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 రిజిస్ట్రేషన్ కావాలి हम सब एक है हम सब एक है। आज भैंसे के आतराफ के गांव के अंदर जो गरीब लोग प्लाटा लिए हैं, जो लेके रजिस्ट्रियाँ कर लिए हैं, और हमेशा केसीआर साहब डबल बेडरूम का जब बोलते हैं, जब उनके जाती पैसों से उन्हें प्लाट लेके अपने खंबे गाड़ ले रहे हैं, वो खंभों को हमारे कलेक्टर साहब ऑर्डर दे के आरडीओ एमआरओ साहब को बोल के ये प्लाटा उखाड़ रहे हैं। मैं केसीआर साहब को और केटीआर साहब को और कलेक्टर साहब को ये बोलना चाहता हूँ कि जब केसीआर साहब जब प्लाटा बन चुके थे, हमारे बिक चुके थे, आधे बिकने के थे, तो ये कानून निकला था आप LRS भर के आप रजिस्ट्रियाँ कर सकते। ये प्लाटा बेचने वाले LRS भर के रजिस्ट्रियाँ कर चुके हैं, जो रजिस्ट्रियाँ होने के बावजूद भी ये बगैर इजाज़त के, बगैर नोटिस के कलेक्टर की और बगैर हमारो आरडीओ के आके प्लाटा के टंजा उखाड़ दे रहे हैं, खंभे तोड़ दे रहे हैं। ये गैर कानूनी है। कानून तो सबको है। कलेक्टर के माने आज निर्मल ज़िले के कलेक्टर बोले तो गांव का ये निर्मल ज़िले के बादशाह होते हैं। कोई गरीब खाया नहीं खाया, किसकी परेशानी है वो तो छोड़ के ये गरीबों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, गरीबों को परेशान करने की कोशिश। एक डेढ़ साल से लोग प्लाट नहीं बेच रहे, रजिस्ट्री ऑफिस बंद है, लोगों के घर में शादियाँ हैं, लोगों के घर में परेशानियाँ हैं। ये आप कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं? ये प्लाट रोक के आप क्या करना चाहते हैं, ये हमको बताइए। हम केसीआर साहब को भी कहना चाहते हैं, ये आप ये काम नहीं करना चाहिए। आप गरीबों को बेडरूम भी नहीं दे रहे, डबल बेडरूम बोल रहे। अरे उनके घर में उन्होंने बना लेते, उनको रजिस्टर नहीं करने दे रहे, उनको बनने नहीं दे रहे। ये क्या कानून है? हम कलेक्टर साहब को बोलते हैं आप आइए, कानून से आइए। आप LRS कहीं क्यों आज से लिया? आज करोड़ों रुपया आप भैंसे से चले गए केसीआर साहब को। आप वो LRS का पैसा वापस करिए प्लाटा वालों को। रजिस्ट्रियाँ हो चुके, ये गया कहाँ पैसा? ये क्यों आप गरीबों का पैसा लेके और डबल से तोड़ रहे? ये हमको समझ में नहीं आ रहा। या कलेक्टर साहब की हुकूमत चली सो नहीं मालूम हो रहा, या केटीआर साहब की हुकूमत चली सो नहीं। भैया हमको साफ साफ नज़र आ रहा। चंद दिनों के अंदर, 1-2-4 दिन के अंदर हम तो आपको कि मेमोरेंडम दे रहे हैं। अगर इस पर भी आप अगर सही कदम नहीं उठाएंगे तो इसके बाद हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। हम हैदराबाद जाएंगे, केसीआर साहब से बात करेंगे, केटीआर साहब से बात करेंगे, इसका क्या होने वाला है। आज हमारे 80 प्लाटा बिक चुके हैं, उसके रजिस्ट्रियाँ हो गए। 20 प्लाटा को आप रजिस्ट्री नहीं कर रहे, वो लेवट लाओ बोल रहे, उसका फाइन भी बन दिया हमने LRS। उसके बाद बावजूद क्या है? LRS बनने के बाद इसके बावजूद हमको बताओ ना, ये कौन सा कानून है? आप बताइए। मैं इतना कह के